पर सलामती हो। दोस्तों, ये तो हमने सुना है, जो लोग मोहब्बत करते हैं उनका कोई हाल नहीं होता, उनका कुछ नहीं रहता। मगर एक बात याद रख लें, ये जिस्म और जिस्म के रिश्तों को छोड़कर वो सब कुछ साथ लेके जाते हैं। हम कहते हैं उनका रहता कुछ नहीं, दूसरी नजर से देखें तो वो सब कुछ बचा कर ले जाते हैं, जिस शय को बचाना होता है। वो अपनी मोहब्बत को पा भी लेते हैं और मोहब्बत साथ भी ले जाते हैं। हम अहमियत देते हैं जिस्म को और जिस्म के रिश्तों को, मगर ये तो यहां रहने वाले भी नहीं, तो फिर क्या इन्हीं को बचाते रहें? मोहब्बत करने वाले जिस्मों को हासिल कर लें तो वो मोहब्बत नहीं रहती। मगर मोहब्बत करने वाले खुद नहीं रहते, मोहब्बत अपनी साथ ले जाते हैं। जैसे पिछले दौर में आपने कहानियां सुनी होंगी, मोहब्बत मोहब्बत है, वो जिससे भी आप करें। हीर रांझा, लैला मजनू, वो जिस्म तो ना रहे उनके, इस दुनिया में तो बहुत ख्वार हुए, यानी कि जिस्म तो बर्बाद हुए, खराब हुए। जिस्म जिस्मों को ना मिल सके, अगर मिल जाते तो मोहब्बत ना रहती। उसका नाम मिलना भी मोहब्बत की बका है। खुद ना रहे मगर अपनी मोहब्बत में मारे। मोहब्बत का असूल भी यही है, पाना मकसूद नहीं होता, मोहब्बत में जिंदा रहना मकसद है। हीर रांझा अगर मिल जाते, शादी ही हो जाती, आज वो जिंदा ना होते। उनकी कभी ना कभी लड़ाई किसी बात पे हो ही जानी थी, ख्वाह सब्जी लाने पे हो जाती या कपड़े लाने में हो जाते। नहीं मिले, मोहब्बत बकाया रहेगी। मोहब्बत को पाते पाते मोहब्बत को पाल गए, मगर जिस्म ना पा सके। अगर दिल की मोहब्बत से किसी शय को पाना तो फिर जिस्म की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये जिस्म सदा रहता भी नहीं। माना कि मोहब्बत करने वालों के जिस्म नहीं रहते। इस दुनिया में जिंदगी जो है वो जिस्म की वजह से है, मगर मोहब्बत का तल्लुक जिस्म से नहीं, दिल या रूह से है। जिस्म तो ना रहेंगे, मगर वो अपनी मोहब्बत को साथ लेकर जाते हैं। यही मोहब्बत का अंदाज है। इंसान जिस चीज की हिफाजत कर रहा है, ये हर एक को पता है, ये यहां रहने वाला नहीं, मगर
मोहब्बत में जीने वाले अपनी मोहब्बत को पा लेते हैं। जिस्म नहीं रहते, जिस्म के रिश्ते नहीं रहते, दिल के रिश्ते, रूह के रिश्ते कभी नहीं मरते। तो इसी तरह दोस्तों, हर आदमी अपनी अपनी मोहब्बत में, मोहब्बत के बिना जिंदगी का मजा नहीं है, किसी से भी करे। मोहब्बत दिल की चस्पी है। जो चीज दिल पर चस्पा हो जाती है वही उसकी मोहब्बत है। किसी भी शय से कर ले, दौलत हो, औरत हो, औलाद हो, माल, कोठियां, कार, जिससे भी मोहब्बत कर ले, वही चीजें आपको अच्छी लगना शुरू हो जाए। अगर आप कोई मकान का डिजाइन तैयार कर ले तो उसको भी देख देख कर खुश होते रहते हैं। गाड़ी से मोहब्बत कर ले तो उसकी सफाई में भी आप खुशी महसूस करते हैं। उसी शय को इंसान बार बार देखने की कोशिश करता है जिससे मोहब्बत करता है। उसी को करीब बिठाने की कोशिश करता है जिससे मोहब्बत करता है। उसी के पास रहने की कोशिश करता है जिससे मोहब्बत करता है, कि उसकी नजर मुझे हर वक्त देखती रहे और मैं उसको देखता रहूं। ये मोहब्बत का अंदाज है। तो इसी तरह दोस्तों, जाहिर से मोहब्बत करना तो बहुत आसान है। बिल गैब से मोहब्बत करनी है तो वो भी आपके गैब से ही शुरू हो गई। अगर परमात्मा से मोहब्बत करनी है तो आत्मा से करना पड़ेगी। रब से मोहब्बत करना है तो उसकी रूह से करना पड़ेगा। गैब ही गैब को पहचान सकती है, ये जिस्म नहीं। जिस्म तो हम दोस्तों को आपस में एक दूसरे को देखने के लिए, ज़ाहिर को देखने के लिए, मगर मोहब्बत का तल्लक तो दिल से है या रूह से है। बाकी पसंद हर किसी की अपनी अपनी है, बंदी नहीं होती। ये तो इन कुदरत का निज़ाम है। ये जिंदगी उसने एक खेल बनाया हुआ, खेल खत्म होने वाला, खेल एक दिन खत्म हो जाता है, सबका हो जाता है। रहता तो यहां कोई भी नहीं, को अच्छा हो बुरा हो जैसा भी, मगर जो वो मोहब्बत के बीज बो जाता है या नफरत के बीज बो जाता है, वो बाएं वाले हों या दाएं वाले हों, मगर वो अपनी फसल देते रहते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, ज़ाहिर से मोहब्बत करने वाले बातन से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अपना इजहार करना है, वो ज़ाहिर से ही तो लोगों को दिखाना है। मगर ज़ाहिर की मैं की हस्ती मटाना पड़ेगी, फिर आएगा कि रब्बा तू ही तू है। फिर आप नफरत मोहब्बत दोनों से ऊपर चले जाएंगे। जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर ज़ाहिर की इतनी फिक्र भी नहीं रहती। उसको जब यकीन हो गया कि मेरा जिस्म यहां नहीं रहेगा, मेरे जिस्म के रिश्ते भी यहां नहीं रहेंगे, तो इनको तो खो देता है, अपने आप को खो देता है। मगर उस अपनी अहम मोहब्बत को पा लेता है। तो इसी तरह दोस्तों, हर बंदा अपनी अपनी सतह पे जा रहा है, हासिल करने की कोशिश कर रहा है, पूरा कोई नहीं। मगर मोहब्बत एक ऐसी शय है, मतलब मैं जिस्म से किसी को प्यार करता हूं तो मेरे जिस्म की ख्वाहिश है, मेरा नफ्स है, वो नफ्स मेरा ख्वाहिश के मुताबिक जो होगा
मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जो होगा, मेरा जिस्म उसको प्यार करेगा। मगर अगर दिल में मोहब्बत बस गई तो यकीन जानो, किसी भी हालत में हो, किसी भी लिबास में हो, किसी रंग के लिबास में हो, गरीबाना लिबास में हो, अमीराना लिबास में हो, उसकी मोहब्बत तब्दील नहीं होती, मोहब्बत बढ़ती है। दिल की मोहब्बत किसी का ज़ाहिर नहीं देखती। दिल की मोहब्बत में अपनी बड़ाई नहीं होती, अपनी नफ्से ख्वाहिश नहीं होती कि मेरी पसंद के मुताबिक बना जाए। मोहब्बत वाले अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर देते हैं। मोहब्बत वाले ये नहीं डिमांड करते कि मैं मोहब्बत करता हूं तो दूसरा भी करे, वो फकत खुद मोहब्बत करते हैं, उनको दूसरे से गर्ज नहीं। मगर ये अमर जरूर है कि अगर आप रूह से मोहब्बत करेंगे तो रूह खालक भी अपनी रूह को अमर करेगा। ये फैसला है उसका, यक तरफा नहीं होगी, दूसरी तरफ से भी होगी। जब तक किसी सामने वाले से किसी टेलीफोन पर अगर दूसरा आवाज ना दे, यस नो ना कहें, तो आप बात नहीं कर सकते, हेलो हेलो करते रहे। अगर बात हो भी जाए तो मजा नहीं आएगा। बात तभी होती है जब वापसी आगे से कोई हूं हां करे तो मोबाइल से बात करने का मजा आता है। ये मत सोचो मैं दिल से कहूं या रूह से कोई बात कहूं, आगे से कोई खबर ना आए तो आपको बात करने का मजा नहीं आएगा। अपने दिल की बातें, दिल का बोझ उतारने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो मुझे हर वक्त जानता हो, जिसे बयान करने में मुझे शर्म महसूस ना हो, मैं अपने दिल की बात कर सकूं। दुनिया के रिश्तों नातों दोस्तों से तो हर आदमी नहीं बात कर सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिल में वजन रखती है, छुपाए रखता है इंसान। ये तो आर्जी टाइम पास करता है, दिल का बोझ कहां उतरे। बहुत सारी ऐसी हरकतें होती हैं इंसान की जो उसका इजहार नहीं कर सकता किसी आम इंसान के साथ। तो पूरे दिल का बोझ उतारना है किसी ने, तो वो उसी सामने ही उतारेगा जो उसके अंदर बाहर को जानता, जो उसकी हकीकत को जानता। तो वो सियाने लोग फरमाते हैं, एक रब ही ऐसी जात है इंसान की जो हर वक्त हर हाल में इंसान को देखती है। बिस्तर पर भी देखती है, सैर पर भी देखती है, इबादत में भी देखती है, जो कभी जुदा नहीं आती। इंसान सो जाता है, उसे ऊंघ नहीं आती। तो दोस्तों, जिंदगी तो गुजारनी है, यहां से जाना भी है, तो चलो और ना कुछ सही, दावा तो नहीं कर सकता इंसान, मगर इतना तो दिल को करार आ जाएगा कि रब ताला तुम्हें पाने की कोशिश भी की, पहचानने की कोशिश भी की। जब खलूस से आप कोशिश कर लेते हैं तो कम से कम आपकी हुज्जत तो पूरी हो गई। वो पहचान में ना आए, वो समझ में ना आए, तो आप पर शिकवा तो नहीं होगा,
मगर एक बात याद रख लेना, अगर आपने दिल से उसे चाहने की कोशिश की, उसे पाने की कोशिश करें, तो याद रखना, वो कहता है मेरे बंदे कभी मायूस ना होना, बल्कि यहां तक भी कहता है कि तू मेरा जिक्र किया कर। अगला लफ्ज बहुत भारी है कि मैं तेरा जिक्र करूंगा। दोस्तों, कैसा नाता है बंदे और रब ताला का, कितना खूबसूरत नाता है कि अगर बंदा याद करे तो रब भी याद करता है। थोड़ा सा गौर करें, अपने अंदर उतर कर देखें, शायद उसकी रूह ही मेरी जिंदगी हो। जिस जिंदगी को मैं इतना चाह रहा हूं, शायद उसकी रूह की वजह से हो। मैं उसी से चलता फिरता हूं, तो उसकी कदर करना मुझे आ जाए। वो राह अल्लाह ताला, बहुत सारी जगह के ऐसे फरमान भी आते हैं कि फलां चीज फलां जगह बहुत अच्छी है या वो मेरी है, तो देखें वो जगह, वो रात किस बिना पर खूबसूरत लगती है। एक जगह रब ने ऐसे भी फरमाया कि एक रात ऐसी है, उसकी कदर करो जिस रात मेरे फरिश्ते और रूहें नाज़िल होती है। और आपके अंदर भी एक रूह है। आप रूह को नहीं देख सकते इन आंखों से, मगर रूह को पहचान सकती है। जैसे सियाने लोग किसी की आम हरकतों से अंदाजा लगाते। तो दोस्तों, बस बात यह है कि आपने आरज़ू करनी है दिल के साथ, बल्कि इतने आजिज़ हो कि रब तआला मैं नहीं पहचान सकता, मेरी समझों से तू बालाता है। अल्लाह, मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं अब सिर्फ पाना चाहता हूं। आप सिर्फ इब्तिदा करें, इंतहा उसका काम है। हर वक्त इंसान एक जैसा नहीं होता, कभी बाहर से हिदायत लेता है और कभी रब तआला खुद भी इंसान को हिदायत देता है। तो दोस्तों, यकीनन मोहब्बत करने वालों का जिस्म का कोई हाल नहीं रहता। तो जो नहीं मोहब्बत करते, क्या उनके जिस्म रह जाते? उनके भी नहीं रहते। तो जिस्म तो दोनों के चले गए। एक अपनी मोहब्बत में गया और खुशी खुशी चला गया। क्यों? इसलिए कि ये यकीनन ऐसा है कि उस तरफ जाने वाले को यहां से सेक मिलेगा। वो तो यहां से कैद खाना समझेगा, जिंदगी को आजमाइश समझ रहा है। उसका तो यहां से जाना खुशी है। यहां कौन रहने को चाहे? तो जो जहां रहना चाहते हैं, चले तो वो भी जाते हैं। ये मत सोचो कि इश्क और मोहब्बत वाले ही जाते हैं, सब चले जाते हैं, रहता किसी का भी कुछ नहीं। मगर इतना जरूर है, मोहब्बत वाले मोहब्बत में जाते हैं, चले तो सभी जाते हैं, मगर वो अपनी मोहब्बत को पा लेते हैं। हाल यहां किसी का भी कोई नहीं। मेरे दोस्तों, खुश रहो। आपने तो इब्तिदा करनी है, बाकी आसानियां वो पैदा करने वाला है।
और वो कर देता है इंसान की ताकत से बोझ कभी ज़्यादा नहीं डालता। मोहब्बत एक मीठा मज़ा है, मगर उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक मोहब्बत नहीं होगी। जिस्म को मोहब्बत करने वाले को दिल की मोहब्बत का एहसास नहीं होगा। जिस दिल में जो बस जाती है उसके दिल की खुशी वही जानता है जिसको मोहब्बत होती है। जैसे किसी सियाने ने फरमाया, बादशाह जब जुल्म से ज्यादती करने लगा तो उसने बोला कि तू मुस्कुरा रहा है। कहता आज मैं कभी मेरे दिल की खुशी तू देख लेना तो तू पागल हो जाए। दिल का इत्मीनान, मौत से बढ़कर तो दुनिया में कोई चीज नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मगर वो मौत को भी मीठा मजा कहते हैं। उनके लिए मौत मोहब्बत को पाना है। उनके लिए जो सारी जिंदगी तरसते रहे दुनिया में पाने के लिए, उनके लिए वो वक्त दीदार का है, मुलाकात है। उनकी मौत गम नहीं खुशी में तब्दील हो जाती है। वो तो शहद से भी मीठी कहते हैं। बाहर का चलते रहना जिंदगी है। मोहब्बत में लज्जत तो है जिससे भी करो, मगर किसी ऐसी शय से ना करो जो फना हो जाए और बाद में परेशान हो जाए। वही एक लाफानी जात है जिससे मोहब्बत का हक है। उसी ने खलक किया, उसी ने रूह डाली, उसी ने पैदा किया, उसी ने हमें इंसान छोटे से जरसूमे से इंसान बनाया। हम उसकी फरमाबरदारी न करें तो क्या दुनिया के बुतों की फरमाबरदारी करेंगे? वही हमारा खालक है, वही हमारा मालिक है। जिसने पैदा किया, जिसने दुनिया में भेजा, उसी के पास वापस जाना है। वहाँ किसी का ठेकेदारी निज़ाम नहीं है। वहाँ किसी गांव का मामला नहीं, पूरा गांव एक जगह चला जाएगा या अच्छा हो जाएगा। फर्द वाहिद का मामला है। वो बेशक एक घर के 6 फर्द हों तो उसमें से भी एक कुर्ब हासिल कर दे। इसमें ना पार्टी का तल्लक है, ना मुल्क का तल्लक है, ना किसी कौम बरादरी का तल्लक है। जो चाहे उसको पाल। बाकी इज्जतें सारी उसके पास है। दुनिया से इज्जत लेना छोड़ना पड़ेगी, अपने आप को मनवाना छोड़ना पड़ेगा, अपने कपड़े दिखाने लोगों को छोड़ने पड़ेंगे, अपने नाक मुंह कान दिखाना छोड़ने पड़ेंगे। जिसने बनाए हैं उसी के सामने पेश हो जाओ, उसी के सामने रहो कि कोई खालिक मालिक है जिसने मुझे बनाया है, मैं उसी का फर्मा बरदार हूँ, उसी का बंदा हूँ, उसी की मखलूक हूँ, मैं उसी का गुलाम हूँ, उसी का नौकर हूँ। तो दोस्तों आस्ता आस्ता आगे बढ़ो। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो इंसान के प्रैक्टिकल के बाद समझ में आती है। सांप से दूर से डरना और है, किसी से मोहब्बत हो रहा है। जब तक सांप सामने ना हो, खौफ का प्रैक्टिकल नहीं होता, मोहब्बत ना हो, उससे लुत्फ़ अंदाज नहीं होता। लुत्फ़ अंदोज भी तभी होंगे जब मोहब्बत होगी। मोहब्बत में जीना अच्छी चीज़ है। आगे पसंद अपनी अपनी है, जिधर दिल लगाना है लगा लो। मगर ये आकल बालक जाहिल आलम सब ने कहा है और जाते हुए भी देखे, कोई बादशाह नहीं यहाँ रहा, कोई फकीर नहीं रहा, कोई वली नहीं रहा, कोई अल्लाह का बंदा नहीं रहा, और ना किसी शय ने रहना है। तो अपने आप पे भी यकीन कर ले कि मैं भी नहीं रहूंगा।
तो खुद ब खुद आगे की राह ढूंढना तलाश शुरू कर देंगे कि आखिर कहाँ जाना है मुझे। और रब के बंदे तो सभी इसीलिए आते कि इस फिक्र को ख़त्म करने के लिए कि मौत है, इसके बाद ज़िंदगी है। तो वो यही दर्स देते हैं कि जो मौत खौफ पैदा कर रही है उसके लिए ये तरीके अपना लो, ऐसे इबादत करो ताकि आपको मोहब्बत हो जाए और यहाँ से जाना आसान हो जाए। बाकी रब ताला हम सब पर आसानियाँ पैदा करे। खुश रहो, आबाद रहो। वस्सलाम, आप पर सलामती हो।